एक मिनट के लिए जरा ये सोचें कि एक नौसरबाज लड़की आपको अपने प्यार के जाल में फंसा ले, आपके साथ डेट पे चली जाए, कुछ तस्वीरें खींचे और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, तो आप नेचुरली बोलेंगे कि क्या ज्यादती है जो आपके साथ हो रही है। यही काम इसराइल कर रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो मुल्क जिसने इसराइल की सबसे ज्यादा मदद की वो उस दौर का ग्रेट ब्रिटेन था जो कि आज का यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि इसराइल की उसके बाद सबसे ज्यादा मदद किस मुल्क ने की, वो है जर्मनी। अब आप यहाँ सोच में पड़ जाएंगे कि जर्मनी तो वो मुल्क है जहाँ 1945 तक 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। जर्मनी इसराइल की मदद कैसे कर रहा है ना हैरानगी की बात। जरा और सुने। 1952 में इसराइल और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको रेपरेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं और लग्जमबर्ग एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी खून बहा पे करेगा इसराइल को उन यहूदियों का जो 1945 में जंग अजीम में मारे गए जब इसराइल था भी नहीं। और आप हैरान हो जाएंगे कि 1952 से लेकर अब तक जर्मनी 80 अरब डॉलर इसराइल को दे चुका है। हैरानगी की बात इससे बड़ी ये है कि इसराइल बनता है 1948 में और 1958 में एक आर्टिकल लिखा जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जिसमें दुनिया में पहली बार हॉलोकास्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वहां से इसराइल को एक आइडिया आता है कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है, जर्मनी से पैसे भी लेते रहो और इस हॉलोकास्ट को पूरी दुनिया में कैश इन करते रहो। 1958 में शुरू हुआ ये सिलसिला हॉलोकास्ट का आज तक जारी है और इसराइल पूरी दुनिया में अपनी ये मजलूमियत कैश इन करता है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि क्या हिटलर ने जो कुछ यहूदियों के साथ किया जंग अजीम में आपकी नज़र में सही किया या गलत किया? मुझे कमेंट्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।